वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इंग्लिश क्लासेज। ये इफ़ आई वेर यू का पार्ट 2 है, जिसमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा। एक कमेंट आया था, सर पीडीएफ से पढ़ाइए। तो पीडीएफ जो है उसमें टेक्स्ट बुक रहेगा, टेक्स्ट बुक का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा। वो बुक तो आपके पास होगा ही, आप उसको रीड आउट कीजिए। हमें इसमें सिर्फ समझना है कि इसका थीम क्या है, क्या स्टोरी है, क्या इवेंट है, ये समझना चाहिए। पीडीएफ से अगर पढ़ाया जाए तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाता है, और हमें तो बस स्टोरी जानना है, और स्टोरी के लिए उसका सारा इवेंट हमें जानना चाहिए। और मैं सारा इवेंट बताऊंगा इसमें। आप स्टोरी पढ़िएगा बुक से। आपको अगर मैच नहीं मिलेगा तो कहिएगा, मैच बिल्कुल होगा, ठीक है। और स्टोरी जो है उसको बुक में जो दिया जाता है वो खुद पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसको लाइन बाय लाइन यहाँ पढ़ाऊँ मैं, उसके बाद में बताऊँ, तो ये सबसे ओल्ड फैशन है, ओल्ड मेथड है पढ़ाने का। पहले इसी तरह से पढ़ाया जाता था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता था। अभी का जो पढ़ाई है इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जितना भी टेक्स्ट बुक में है वो सब का सब हम जाने ही जाने। हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और ख़ास करके ये लिटरेचर है, साइंस नहीं है। और लिटरेचर में जो हार्ड वर्ड होते हैं, आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। मैं बताऊंगा कि उसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन पीडीएफ में जो प्ले होता है, प्ले को पीडीएफ द्वारा पढ़ाना काफ़ी लेंदी हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इफ़ आई वेर यू का एक्सप्लेनेशन। इफ़ आई वेर यू ये 1 एक्ट प्ले है। 1 एक्ट प्ले इसलिए इसको कहे क्योंकि इसमें कैरेक्टर ओनली 2 हैं, और ओनली 2 कैरेक्टर में मोस्टली जो भी टॉकिंग होता है वह एक ही सिनेरियो में हो जाता है। सिनेरियो कहने का मतलब एक ही परिदृश्य, एक ही क्षेत्र में हो जाता है। तो आप जानो कि इस कहानी में क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको सीन के बारे में। सीन क्या है, जेरार्ड जो कि एक प्ले राइट हैं, यानी कि नाटक की पटकथा लिखते हैं, वह अपने अपार्टमेंट में हैं। उनके रूम में एक दीवान पलंग है, एक टेबल है, 2 कुर्सी है, और एक ट्रैवलिंग बैग है। उसमें वह रहते हैं अकेले। और ये एक प्ले राइट होने के साथ साथ बड़े ही कूल्ड माइंडेड पर्सन हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हों, ये बहुत ही शांति से दिमाग को शांत करके इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। ये हम जानेंगे इस नाटक में। अब जैसे ही ये नाटक शुरू होता है, पर्दा जैसे ही उठता है, तो इसमें दिखाया गया है कि जेरार्ड टेलीफोन पर बात कर रहे होते हैं। जो अपोनेंट इधर होता है टेलीफोन पर, उसको यह कह रहे होते हैं कि तुम्हें रिहर्सल का मटेरियल थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, मुझे याद दिला देना 10 मिनट के बाद, मैं लेकर आ जाऊंगा। अब जैसे ही वह फ़ोन रखते हैं, तभी दूसरे दरवाजे इधर से उनके रूम में एक इंट्रूडर प्रवेश करता है, हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए। वह बड़े चुपके चुपके आ रहा होता है। वह चाहता है कि उसको कोई देख ना पाए। जेरार्ड, जब तक वह जेरार्ड के नज़दीक जा नहीं पाता है, वह समझ ना पाए कि उनके रूम में कोई आ गया है। लेकिन बड़ा बैड लक था बेचारा का कि एक आगे टेबल था, वह सामने देखकर चल रहा था, हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए, नीचे देखा नहीं। उसका पैर जो है वह टूल में अटका, लगा, चोट लगा, और टूल थोड़ा आगे बढ़ गया, जिससे आवाज़ हुई। आवाज़ जैसे ही हुई तो जेरार्ड पीछे मुड़ते हैं, और देखिए, अगर क्रिमिनल आ जाए सामने तो साधारण आदमी बड़ा पैनिक हो जाता है, थर-थर कांपने लगता है डर से। लेकिन यहाँ जेरार्ड एक क्या कहते हैं, एक मोमेंट के लिए भी नहीं कांपे, ना ही वह डरे। वह मुस्कुरा करके कहते हैं, अच्छा तुम हो, क्या बात है। तो ये इंट्रूडर इस पर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। तुम जहाँ हो वहीं रहो, दोनों हाथ ऊपर कर लो। जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस लोग कहते हैं क्रिमिनल को दोनों हाथ ऊपर कर लो। यहाँ क्रिमिनल कह रहा है जेरार्ड को दोनों हाथ ऊपर कर लो, ताकि वह बिल्कुल ऑफेंसिव महसूस ना करे।
तो इस पर यह अपना दोनों हाथ ऊपर तो कर लेते हैं, लेकिन जिरार्ड का यह कहना होता है क्रिमिनल को कि तुम बहुत अच्छे से कंफर्टेबल वे में खड़े हो और मैं इधर मुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे तुमसे बात करने में दिक्कत हो रही है, मुझे सीधा मुड़ जाने दो। तो इस पर क्रिमिनल कहता है सीधा मुड़ करके जहां हो वहीं बैठ जाओ, कोई भी फनी बिजनेस नहीं करना, नहीं तो मेरे हाथ में रिवॉल्वर है और तुम्हारे धर पे सर है, खोपड़ी खोल दूंगा। ठीक, अब इस पे जिरार्ड जो है वह कहते हैं कि भाई बड़ा ही अजीब सिचुएशन है। मन ही मन सोचते हैं, मुंह पर उसके कहते नहीं हैं। अब इसके आगे देखिए क्या होता है कि उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। क्वेश्चन आंसर क्या शुरू होता है वह सुनिए। जो आया हुआ होता है क्रिमिनल, वह किस मंसूबे से आता है वह आप जान लीजिए। क्रिमिनल आता है, वह चाहता है जिरार्ड को मार देना, मार करके उसकी आइडेंटिटी ले करके उसके घर में रहना और कानून को धोखा देना, ये उसका मंसूबा था। इसी मंसूबे से वह आया था। लेकिन फाइनल जो वर्क था, यानी कि जिरार्ड को मारने से पहले वह क्रिमिनल जिरार्ड के आदत के बारे में जानना चाहता था, बात करने के स्टाइल के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वह कुछ उससे बात करना चाहता था मारने से पहले। तो आने के बाद वह जो जिरार्ड हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस करता है और इस पर जिरार्ड कहते हैं और अगर मैं नहीं दूं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो क्या करोगे? तो वह कहा कि तुम बेटर जानते हो मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, ये गन तो है नहीं, ये टॉय गन तो नहीं है, नहीं दोगे जवाब तो इससे तुमको घायल करूंगा, मारूंगा नहीं, घायल करने के बाद अपने सवाल का जवाब तुमसे ले लूंगा। यह क्रिमिनल कहता है। इस पर जिरार्ड जो है वह थोड़ा देर चुप रहते हैं, फिर क्रिमिनल कहता है कि चॉइस तुम्हारा क्या है, तुम मार खा करके जवाब देगा या ऐसे ही जवाब देगा? तो इस पर जिरार्ड कहते हैं बुद्धिमान वही होता है जो बिना मार खाए, बिना अपने शरीर को चोट पहुंचाए सिचुएशन को हैंडल कर ले, तो वही होशियार होता है। तो मैं ऐसे ही तुम्हें जवाब दूंगा, पूछो जो तुमको पूछना है, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर जानता हूं, तुमको जो जानना है वो मैं बताऊंगा। इस पर जो क्रिमिनल है वह कहता है क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? तो इस पर जिरार्ड उसको कहते हैं कि हाँ भाई मैं अकेले रहता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारे पास एक कार है? तो कहते हैं हाँ मेरे पास एक कार है, वह गैराज में है। बीच में और भी बहुत सारी बातें होती हैं, वो तो आप बुक पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो मेन है, तो इस पर क्रिमिनल कहता है तुम्हारा जो कार है वो एक डैंडी बस है और उस बस यानी कि छोटी सी कार है, जब हम क्राइम करेंगे और भागने लगेंगे तो भागने में वो तुम्हारा कार काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद वह कहते हैं आगे कि क्रिमिनल जो है वह पूछता है कि तुम्हारा पूरा क्रिश्चियन नाम क्या है? तो कहते हैं विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड पूरा नाम है। फिर वह पूछते हैं कि मैंने सुना है तुम ट्रेड्स पीपल से ज़्यादा नहीं मिलते हो, उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो, तुम कब घर आते हो, कब चले जाते हो, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हारा बड़ा लाइफ जो है वो मिस्टीरियस है, ये क्या मिस्ट्री है मुझे बताओगे ज़रा? इस पर जिरार्ड कहते हैं हाँ हाँ बताऊंगा, मैं तुम्हें अपना पूरा लाइफ जर्नी बताऊंगा, फ्रॉम बर्थ के बाद से लेकर के आगे तक का भी मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं यहाँ एसेक्स तक आया हूँ, कैसे आया हूँ, यह पूरा मैं तुम्हें बताऊंगा। वो कहते हैं जिरार्ड कि मैं जब जन्म लिया था उसके बाद मुझे कुछ जिप्सी उठा करके चले गए थे। जिप्सी मतलब बंजारा होता है। तो जो बंजारे लोग होते हैं उसके बारे में बताया कि बंजारे लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था, उठा लिया था। उसके बाद फिर मैं अपने दम पर किसी तरह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। एसेक्स तक कैसे पहुँचा ये मैं आपको पूरा का पूरा बताऊँगा। इस पर क्रिमिनल कहता है मुझे वो सब नहीं जानना है, मेरे ही प्रश्नों का जवाब तुम दो, ठीक है? तो कहता है अच्छा ठीक है बोलो। तब इसके बाद क्या होता है आगे जिरार्ड कहते हैं कि तुम यहाँ आया है, तुम अपने आप को क्रिमिनल कहता है, बाय द वे कुछ स्पेशलिटी है तुम में?
या ऐसे ही छोटा मोटा जेब कतरा टाइप का है और मुझे यहाँ बता रहा है कि हम बड़ा क्रिमिनल हैं, बहुत बड़का क्रिमिनल। तो वो कहता है हाँ भाई मैं एक अच्छा क्रिमिनल हूँ, मैं ज्वेलरी चुराता हूँ। ज्वेलरी चुराता है तो ज्वेलरी ही चुराओ ना, तुम अपने क्राइम में मर्डर को भी शामिल क्यों कर रहा है? तुम जो चाहते हो कि मुझे मार दोगे, मार करके मेरा नाम लेकर के तुम यहाँ रहोगे, ये तो एक क्राइम हुआ और ये क्राइम जो है इसकी सज़ा फांसी है। इस पर क्रिमिनल कहता है कि कोई भी देश का जो संविधान है वह मुझे 2 बार फांसी पर नहीं चढ़ा सकता। इससे पहले भी मैं एक खून किया, उसके बाद मैं भाग रहा हूँ, ठीक, और भागते भागते मैं यहाँ आ गया हूँ। चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझता है, मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, याद रखना। तो उसके बाद वह कहता है कि मैं भाग रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ एक कंफर्टेबल लाइफ जीऊँ। अब मैं चाहता हूँ एक कंफर्टेबल लाइफ जीऊँ, तो मैं तुम्हारे स्थान पर रहूँगा, तुम्हारा नाम लेकर के रहूँगा। उससे पहले मुझे तुम्हारा स्टाइल जानना है, तुम कैसे बात करते हो, ये सब वह जान लेता है। जानने के बाद, ठीक है, जानने के बाद वह जब उसे पूछता है कि तुम ज़्यादातर लोगों से नहीं मिलते हो, इसका कारण क्या है, तो इस पर जिरार्ड बताते हैं यही तो पॉइंट है, यही पॉइंट अगर तुम नहीं जानोगे तो तुम्हारा जो यहाँ आने का मंसूबा है वह बेकार हो जाएगा। इसी में पॉइंट है। तुम समझते हो तुम ही खूनी हो, मैं भी खूनी हूँ, मैंने भी मर्डर किया है, मैंने मर्डर किया, पुलिस को मेरी भी तलाश है। अगर तुम मुझे मारकर मेरी आइडेंटिटी लेकर यहाँ रहोगे तो पुलिस तुम्हें तुम्हारे पहचान से नहीं, मेरे पहचान से भी मार ही देगा, फांसी पर चढ़ा ही देगा। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है मुझे मारने से तुमको, ठीक है। जिरार्ड यह उसको कहते हैं। तो इस पर क्रिमिनल कहता है कि मैं कैसे मान लूँ? कहा कैसे नहीं मानोगे, मानना ही पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें मानने में ही तुमको फ़ायदा है, ठीक है। अब इस तरह से जिरार्ड जो है वो जब बात करता है उससे, तो वह यह समझ जाते हैं कि जो क्रिमिनल है वह बेवकूफ़ है, क्योंकि 50% तो वह इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया, ठीक। अब जब वह तैयार हो गया तो वह कहता है इसका कोई सबूत? तो इस पर बताते हैं जिरार्ड जो है वह बताते हैं कि मैं जो ट्रैवलिंग बैग पैक कर रहा था फ़ोन करने के बाद, तुमने देखा होगा आने के बाद मैं ट्रैवलिंग बैग पैक कर रहा था, वह इसीलिए पैक कर रहा था क्योंकि मुझे यहाँ से भागना था आज, मुझे यहाँ से आज भागना था, इसीलिए मैं बैग पैक कर रहा था। मैंने अपने एक आदमी को हाईवे पर डिप्यूट किया हुआ है, जैसे ही पुलिस की गाड़ी उधर से मेरे बंगले इधर बढ़ेगा वह मुझे फ़ोन कर देगा और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। इतना वह कह ही रहे थे, ठीक है, कि तभी फ़ोन की घंटी बजती है और जिरार्ड को मौका मिल जाता है। जिरार्ड कहते हैं देखो फ़ोन आ गया, इसका मतलब ये है कि पुलिस मेरे इधर आ रही है, चलो हम लोग भाग चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी कार में लेकर के चलता हूँ। तो इस पर वह कहा कि कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? अगर मजाक कर रहा होगा तो समझ लो कि मेरे हाथ में गन है और 2 दाना दे देंगे तुमको, ठीक है, एकदम पितरिया चमका देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ बदतमीजी नहीं करना, बदमाशी नहीं करना, होशियारी नहीं, तुमसे ज़्यादा होशियार हैं हम। यह सब क्रिमिनल जो है जिरार्ड को कहा। जिरार्ड कहा अरे देखो अपने कार में ले जाएंगे, तुम भी रहेगा, तुम्हारे पास गन भी रहेगा, अगर गलत कर रहे होंगे तुम्हारे साथ तो तुम कार में मुझे मार देना। अब इतना पर क्रिमिनल जो है वो तैयार हो जाता है रूम से निकलने के लिए। तो जिरार्ड जो है वो दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि तो पहले क्रिमिनल तुम आगे जाओ। तो वह आगे जैसे ही जाता है तो जिरार्ड उस दरवाजे को धम्म से लगा देते हैं। एक्चुअली वो जो दरवाज़ा खोलते हैं वो दरवाज़ा बाहर जाने का नहीं था, बल्कि वह दरवाज़ा एक अलमारी का था और क्रिमिनल जो है वो अलमारी में चला गया। क्रिमिनल अलमारी में चला गया। अब उसका हाथ तो बाहर ही था जिसमें रिवॉल्वर था, तो वह हाथ को जोर से मारे और रिवॉल्वर नीचे गिर गया। वो रिवॉल्वर उठाए, फिर दरवाजे को लगा करके क्रिमिनल को अलमारी में बंद कर दिए। उसके बाद वह आकर के फ़ोन करते हैं अपने एक साथी को कि पुलिस जो है वह बगल में बैठा हुआ है नीचे,
उसको भेज दो मेरे रूम पर, वह आकर के एक क्रिमिनल को जो जिसको हम पकड़े हुए हैं उसको वह लेकर जाएगा। ठीक है, तो उस पर उधर से फोन पर से उधर दूसरी तरफ से डिमांड आता है। डिमांड क्या आता है कि भाई आपसे मैंने मांगा था रिहर्सल करने के लिए स्क्रिप्ट, आप वो कब दोगे? तो ये कहते हैं अरे स्क्रिप्ट तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करो, स्क्रिप्ट में ये जो मेरे साथ घटनाक्रम घटा है इसे भी मैं जोड़ दूंगा, बहुत अच्छा नाटक बनेगा। तो इस तरह से जेरार्ड जो हैं वह अपने लाइफ को बचा पाए अपनी बुद्धिमानी से, बिना पैनिक हुए, बिना घबराए हुए, और चालाकी से अपने दुश्मन को वह अपने जाल में फंसा करके उस क्रिमिनल को पुलिस के हवाले कर दिए। तो इसमें सिखाया यही गया है कि विपरीत परिस्थितियों में जब जान पर बन जाए तब घबराना नहीं चाहिए, तब बड़ी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, माइंड को कूल रखना चाहिए, और पैनिक तो होना ही बिल्कुल नहीं है। तो अगर आदमी इन सभी कैरेक्टर्स को शो करे तो वह खराब से खराब सिचुएशन से भी बाहर निकल सकता है, अपने आप को बचा सकता है। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।